ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार 31/12/20 के मधुरमा वाक्य प्यारे शिव बाबा के हम सुनते हैं, क्योंकि बाबा इस समय हमें अपना बनाकर वर्षे का अधिकार देने के लिए आए हैं। बाबा कहते, बच्चे सबसे पहले तुम्हें ये निश्चय हो कि हमें बाप पढ़ाते हैं, हमें आत्माभिमानी होकर सुनना है, क्योंकि इस समय बाबा हमें आए हैं ईश्वरी संप्रदाय का बनाने। फिर हम दूसरों को भी बाबा का बच्चा बनाकर वर्षे के अधिकारी बनाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये ईश्वरी मिशन है, तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। प्रश्न है, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर ए तक पहुँचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज पर पहुँच जाएगी तो कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, वापस घर जाना है, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी ऐसा छिपाकर कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। गीता है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। मन रूपी दर्पण में अपना मुखड़ा देखो, हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रीत रूहानी बाप समझा रहे हैं, ना सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा की मुख्य वंशावली हैं, वो जानते हैं कि हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं, कि बाबा तो ऊपर से सारे विश्व के आत्माओं को देखते हैं। जिन्होंने इस समय शिव बाबा का ज्ञान ब्रह्मा मुख द्वारा सुना, उनको ही बाप बैठ समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, अब आकर ब्राह्मण बने हो। तो बाप ने वर्णों का भी हिसाब बताया। दुनिया में वर्णों को भी नहीं समझते। हमारे 4 वर्ण हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन संगम पर बाप ने आके हमें बताया कि पहला है ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, फिर अब शूद्र से ब्राह्मण। पहले तुम शूद्र थे, अब आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। विचार करो कि बाबा जो सुना रहे हैं वो बातें राइट हैं या जो हमने पहले सुनी वो राइट हैं। जज योर सेल्फ, हर एक अपने आप को जज करे और सोचे। अब तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, तो बाबा कहते हैं हमारी बात सुनो और भेंट करो। जो पहले सुना और जो बाबा सुना रहे हैं, भेंट करो। शास्त्र तो जन्म जन्मांतर सुने हैं। द्वापर युग से हम शास्त्रों का ज्ञान सुनते आए हैं, और इस समय जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं उससे भेंट करो। राइट क्या है? ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। ब्राह्मण धर्म को भी भूल गए, ब्राह्मण कुल को भी भूल गए। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है। विष्णु के हाथ में दिखाते हैं जय अलंकार के मुखड़ा देवता, भुजाएं क्षत्रिय, पेट शूद्र, पेट वैश्य, पाँव शूद्र। अब हम शूद्र से ब्राह्मण, चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो बाबा कहते तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। अब तुम बच्चों को अपनी आत्मा का भी पता नहीं कि हमने कैसे 84 जन्म लिए। तो बाबा ने आकर हमें बताया कि तुमने 84 जन्म लेते लेते एकदम नीचे उतरते आए हो।
अब बाप आए हैं, तुमको समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है कि शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे। बाबा तो हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, फिर हमारा काम है दूसरों को ज्ञान देना। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, ज़रूर बाप का मददगार भी बनना चाहिए। जो बाबा में शिक्षा देते हैं दूसरों को सुनाने के लिए बाप का मददगार बनना चाहिए। तुम्हारी ये ईश्वरी मिशन, तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो कि हम आत्माओं को बेहद का बाप है, उनसे हमें बेहद का वर्षा मिलता है। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पर लौकिक बाप को याद करना पड़े। लौकिक बाप से तो अलग काल का सुख मिलता, बेहद का बाप तो बेहद का सुख देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनने का सुख देते हैं। ये सभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अब तुम जानते हो कि हमारे 3 बाप हैं, एक है लौकिक, एक परलौकिक, एक अलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। बेहद का बाप शिव बाबा अलौकिक ब्रह्मा बाबा के द्वारा समझा रहे हैं। इस बाप को कोई जानता नहीं। ब्रह्मा की बायोग्राफी का भी किसी को पता नहीं कि उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए ना। शिव का या श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ है। निराकार बाप तो को सुनाने के लिए मुक्त ज़रूर चाहिए ना, जिससे अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं करते, क्योंकि जानते नहीं। अब तुम जानते हो, समझते हो कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को सजाते हैं। तुम बच्चे भी कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो। तुम सभी को पढ़ाई पढ़ाते हो, उनकी बड़ाई करते हो। बाबा कहते तुम बच्चे हर एक की बड़ाई कर महिमा करते हो। बोलते हो तुम ये देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है, तो उसके लिए चाहिए योग की शक्ति। परंतु बड़ा मुश्किल को समझते हैं। अगर समझ जाएं तो खुशी का पारा चढ़ जाए, और समझाने वाले का तो और ही पारा चढ़ जाए। योग से बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो, तुम पुकारते थे ना कि हे पति पावन आओ। गीता में भी मन मना भवक्षर हैं, परंतु उनकी समझानी कोई के पास नहीं है। तो बाप आकर ज्ञान का कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु यथार्थ रीति कोई की बुद्धि में बैठता नहीं। तो बाबा कहते कलयुग में सब अनराइटियस हैं, सतयुग में सब राइटियस होंगे। इस समय सभी परमात्मा से मिलने के रास्ते समझते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें बेहद बाप का परिचय देना है। पहले पूछो कि तुम कौन हो, फिर कहते आत्मा है, तो आत्मा का बाप कौन है। सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। सबका बाप मुख्य एक शिव बाबा है। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। 1-2 मुख्य चित्र हैं, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़, ये बहुत ज़रूरी हैं। और झाड़ में भी सब धर्मों का ज्ञान क्लियर है। सब धर्म वाले इन बातों को समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आते पीछे हैं वह तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, बाकी शांति धाम में तो सबको जाना है। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है, जो धर्म पीछे आए हैं उनकी आत्माएं ज़रूर ऊपर में जाकर विराजमान होंगी। क्योंकि सतयुग में तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सतयुग त्रेता में फिर द्वापर से दूसरे धर्म आए, तो उन्होंने आकर अपने अपने धर्म की स्थापना की। तो इस समय वो ऊपर जाकर शांति धाम में जाकर विराजमान होंगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया गया है। बाप कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म का इस समय सैपलिंग लग रहा है। फिर पत्ते भी तुमको बनाने हैं, अर्थात जिनकी सेवा करेंगे पत्ते बनेंगे।
पत्ते बगैर तो झाड़ होता नहीं। इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने का, कि उनको ऐसा ज्ञान दें जो वो पहले हमारे समान बने, फिर बाप समान बने। और धर्म वालों को तो पत्ते नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि उस धर्म की आत्माएं तो ऊपर से आती हैं। वह फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे पीछे ऊपर से आते जाते। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए ये प्रदर्शनी आदि करते हो, क्योंकि ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले रहे हैं, ना कि बाहुबल से। सिर्फ बाप को याद करना और कराना, रचता बाप को याद करना है और किसी की याद ना आए। बाप का बनकर ज्ञान में आकर बाबा कहते फिर कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो उसका पाप कर्म बन जाए और सिर पर बोझा चढ़ जाए। बाप तो पावन बनाने आते, फिर ऐसा कुछ कर्म करते हैं तो और ही पतित बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते ऐसा काम नहीं करो जो कमाई में घाटा पड़ जाए। बाप की गलानी होती है ना। फिर बाबा ने कहा परहेज़ भी रखनी है, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। दवाई में भी परहेज़ रखी जाती है ना। डॉक्टर कहे ये खटाई आदि नहीं खाना तो मानना चाहिए। कर्म इंद्रियों को भी वश करना है, क्योंकि ये क्या शक्ति है जो हमें हर चीज़ में खिंचावट होती है। अगर छिपाकर खाते रहेंगे तो दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है शक्ति। बाप भी शिक्षा देते हैं कि ये नहीं करो, क्योंकि वो सर्जन है। लिखते हैं बाबा मन में बहुत संकल्प आते हैं। बाबा कहते खबरदार रहना, इस समय संकल्प आदि बहुत आएंगे, पर डरना नहीं। सतयुग त्रेता में ये बातें होती नहीं। तुम कितना आगे नज़दीक होते जाएंगे, सिल्वर एक तक पहुँच जाएंगे, तब कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। क्योंकि जब हम ऊपर से आते हैं तो पहले हम सतो प्रधान होते सतयुग में, फिर त्रेता में सतो होते, द्वापर में रजो होते, कलयुग में तमो होते, अंत में तमो प्रधान हैं। ऐसी हमारी चढ़ती कला है। पहले हम तमो प्रधान से तमो, फिर रजो, फिर सतो। तो बाबा कहते जब सतो तक पहुँचोगे तब तुम्हारी कर्म इंद्रियाँ चंचलता बंद हो जाएंगी, कर्म इंद्रियाँ वश हो जाएंगी। सतयुग त्रेता में तो वश थी। जब त्रेता की अवस्था तक आत्मा पहुँचेगी तो फिर कर्म इंद्रियाँ स्वतः वश हो जाएंगी। फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर कर्म इंद्रियाँ पूरी वश हो जाएंगी। पहले कर्म इंद्रियाँ वश थी, ये नई बात नहीं है। फिर बाबा कहते पुरुषार्थ कर इस समय कर्म इंद्रियों को वश करना है। वह 84 जन्म उतरते आए, अब रिटर्न जर्नी है, वापस जाना है, तो अपने को सतो प्रधान अवस्था में जाना है। बाबा कहते अपना चार्ट देखो, हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। फिर तुमको महसूस होगा, अभी तो कोई तूफान नहीं आते हैं, उस समय ये महसूस करेंगे कि अब मन के अंदर कोई तूफान नहीं आते हैं। वह भी अवस्था आएगी, फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर, पावन बनने से तुम्हें खुशी का पारा चढ़ेगा। जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जन्म लिए, जिसने पावन बने। अब फिर वही समझेंगे, कहेंगे बस बाप को याद कर, हमने विश्व का मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझेंगे तो समझ में आना है कि ये रजाई लायक नहीं है। हमको तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं। फिर बाबा कहते अपनी जांच करो कि हमने कितनों की सेवा की, कितनों को रास्ता बताया। शांति धाम में भी पावन आत्माएं जा सकती हैं। जितनी खाद याद के बल से जितनी खाद निकलती जाएगी उतना ऊंच पद मिलेगा। फिर बाबा कहते जो जितना पुरुषार्थ करे। हर एक के पुरुषार्थ को तुम देख रहे हो। बाबा भी बहुत बहुत मदद करता है कि ये तो जैसे पुराना बच्चा है,
हर एक की नब्ज़ को देखकर समझाना होता है। सियाने जो होंगे समझदार वो झट इन बातों को समझ जाएंगे। बेहद का बाप है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अब नहीं है, फिर मिल रहा है। अभी हमारे पास स्वर्ग का वर्षा नहीं है, हम कलयुग में संगम पर बैठे हैं, फिर स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद पाना। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तब तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। अब है ये तुम्हारा अंतिम जन्म। हिस्ट्री रिपीट होती है, तुम सारा 84 जन्मों का हिसाब बताते हो। जितना समझेंगे उतने पत्ते बनते जाएंगे। इस ज्ञान को जितना समझते जाएंगे उतने धर्म के पत्ते बनते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने के लिए। बाबा कहते मैं सबको रावण से छुड़ाने आया हूँ। तुम बच्चे ही समझते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप सिखाते हैं और कोई देहधारी मनुष्य ये सिखा न सके। परंतु ये बात सबको कैसे बताएं? अभी समझते हो, इसमें विघ्न तो डालते हैं। जब बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो कई प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, विघ्न तो डालते हैं। नथिंग न्यू, नई बात नहीं है, कल पहले भी ऐसे हुआ था। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आद्यमध्य का राज समझा रहे हैं। बाकी हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। लाइट हाउस माना हल्के रहना। एक आँख में मुक्ति धाम, शांति धाम, और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति अर्थात सुख धाम। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। ये है दुख धाम। बाप कहते इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो ये सब कुछ भूलते जाओ, अपने शांति धाम घर को याद करो। ये है अव्यभिचारी याद। बाबा कहते अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी योग। एक बाप को याद करना, उसके सिवा किसी और को याद नहीं करना। और ज्ञान भी एक से ही सुनना है, याद भी एक को करना है। सदा याद रखो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक बाप की याद भी नहीं आएगी। आत्मा कहती है मैं तो एक बाप की बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। अंदर में ये समझना है, ये किसी से ममता तो नहीं रखना है। ये ज्ञान की बात है, ऐसे नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है। ममता तो नहीं रखना, शरीर की संभाल भी करनी है। अंदर समझते हैं कि हम याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुमको घर रहते भी याद में रहना है। याद में रहते रहते तुम शरीर छोड़ सकते हो, कहाँ भी रहकर तुम बाप को याद कर सकते हो। याद में रहेंगे तो सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। घर भी रहकर तुम ऊंच पद के अधिकारी बन सकते हो। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है व्यक्तिगत मेहनत। जितनी व्यक्तिगत मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना ऊंचा ज्ञान देकर हमें कितना लाइक बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, एक बाप से ही सुनना है, एक ही अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की भी संभाल रखनी है, लेकिन
महत्व नहीं रखना है। दूसरा, बाप ने जो परहेज बताई है, खान पान की शुद्धि, दृष्टि वृत्ति की शुद्धि, ये तब होगी जब हम आत्मिक स्वरूप में टिककर दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। बाप ने जो परहेज बताई उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो बाप की गलानी हो, पाप का खाता बने। अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान है, अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। क्योंकि जितने बाबा के ज्ञान रत्न धारण करके दूसरों को सुनाते हैं, बांटते हैं, तो महादानी कहलाते हैं। बुद्धि सभी कर्म इंद्रियों की शिरोमणि गाई हुई है। सभी कर्म इंद्रियों की शिरोमणि श्रेष्ठ बुद्धि है। जो विशाल बुद्धि है, अर्थात जिनकी बुद्धि साली में अच्छी है, उनका मस्तक सदा चमकता है। ये निशानी है, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वे अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनते हैं। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बात से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बात से ठीक कर लेते हैं। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत, माना धैर्य से संकल्प चलें। क्योंकि जो दूसरे संकल्प होते हैं तेज़ी से चलते हैं, जो सोच समझ कर करते हैं वो धैर्य से चलते हैं। तो बाबा ने कहा, सतगुरुवार बाबा का वरदानी दिन है। हम सतगुरु बाबा के महावाक्यों को सुनकर अपने जीवन में धारण करें, वरदान लें, ताकि हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाए। आज हम बाबा को भोग भी लगाएंगे और याद भी करेंगे, और उनकी याद का बना हुआ भोजन भोग लगाकर फिर हम स्वीकार करेंगे। ओम शांति। अभी हम याद करेंगे, बाबा को भोग लगाएंगे।